बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फॉरेस्ट लर्निंग पाकिस्तान। आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि डिस्कस क्या करना है। इसकी यूट्यूब पे वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी, इधर उधर इसका तस्करा भी आपने सुना होगा। आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट। हम चीज़ें सीखेंगे कि इसकी कंडीशंस क्या है, एंट्री लेते वक्त हमने क्या चीज़ देखनी है, कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना है। और लेते वक्त हमें ताकि हमारे एंट्री लेते वक्त या इसको प्लेस करते वक्त हमारे जहन में जो उलझने और इबहाम मौजूद ना हो कि आया ये हमने सही इसको प्लेस किया या नहीं, या हमारी ये एंट्री बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। तो वैसे और दूसरा इसका जो मेथड है वो भी बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में पढ़ाते हैं। ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, और खैर एक अरसे से मैं इस पर ट्रेड भी कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वो मेथड है जो बैंक्स यूज़ करते हैं। हल्की फुल्की चेंजिंग हो सकती है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी सक्सेस रेशो है। और 70-80 बल्कि 90% इसका सक्सेस रेशो है। तो फिल वक्त हम इसे देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या। खैर है क्या वो एक अलग डिस्कशन है, हम उसमें नहीं पढ़ रहे। हम बिल्कुल इसको टू द पॉइंट होकर सीखने की कोशिश करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली कंडीशंस क्या हैं जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं इसके लिए इसको। सबसे पहले हमें ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट मस्ट है। अगर रेंज मार्केट है या साइडवेज या कुछ और है तो ये नहीं अप्लाई होगा। तो इसमें जीरो रिजल्ट मिलेगा आपको। ट्रेंडिंग मार्केट में 80 to 90% रिजल्ट देगा। और वो बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है या बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है, ऊपर जा रही है मार्केट या नीचे आ रही है। ट्रेंडिंग में शर्त ये है। अच्छा, ट्रेंडिंग मार्केट में आगे एक और चीज है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि अब ये देखें, ऊपर से नीचे आ रही थी मार्केट, ये इसने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया इसने एक, और इसको फिर ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये अप्लाई होगा। यानी ट्रेंडिंग मार्केट में हमें पता कैसे चलेगा कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मस्ट चाहिए। फिर मिनिमम 30 पिप्स का ब्रेकआउट चाहिए हमें। अगर 30 पिप्स का ब्रेकआउट नहीं है और M30 में क्लोजिंग चाहिए हमें स्ट्रक्चर से अपसाइड, और कम से कम भी 30 पिप्स और 35 पिप्स, इससे ज्यादा हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। यानी कि ये है स्ट्रक्चर और इसके अपसाइड 30 पिप्स यहाँ पे बनते हैं, 35 कर लें, 40 कर लें। कम से कम भी M30 को इतना ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, इतना ऊपर क्लोजिंग हमें मिले। उसके बाद हम कहेंगे कि ये बिल्कुल जायज है और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक काम कर रहा है, करेगा और बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन पे है। फिर एक और चीज है, दूसरा पॉइंट है जो वो है ABC डी पैटर्न। ABC पैटर्न फॉर्म कर रहा हो। बेसिकली ए पॉइंट वो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ए पॉइंट पॉइंट वो होता है जहाँ से हम इसको प्लेस करते हैं, जहाँ पे इसका 1 होता है, और 0 पॉइंट वो वाली वैल्यू होती है जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बी होता है, और जहाँ से मार्केट रिट्रेस करती है। और बेसिकली सी इज द पॉइंट वेयर वी फाइंड एंट्रीज। मतलब सी पे हम एंट्रीज फाइंड करते हैं, सी से हम ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पर आप एक और चीज देख रहे हैं सामने, आफ्टर द स्ट्रक्चर ब्रेक टूल इज अप्लाइड फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, इसमें इसकी सेटिंग क्या होनी है? सेटिंग डिफॉल्ट रखनी है आपने। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप करें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है ये उस पे भी अवेलेबल है, मेटाफोर पे, MT4 पे या MT5 पे। अच्छा, यहाँ पे आपने करना ये है कि इसकी वैल्यूज में आना है, और ये इधर मैं ला के रख देता हूँ। ये आपने इसमें पूरा इसका चार्ट होगा, बैकग्राउंड को ऑफ करने तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये वाले लेवल्स, ये स्क्रीनशॉट ले लें। इन लेवल्स को आपने मार्क करना है, यानी इनको लगा के रखना है, ये जो आपके सामने है। और इनके कलरिंग भी आपने इस तरह से करनी है। कलरिंग इस तरह से क्यों करनी है? उसमें ये होता है कि बाज औक़ात आपने प्लेस करके रखा है तो आपको कलर से एक वैसी चीज समझ आ जाती है कि ये यहाँ पे है, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना है और टेक प्रॉफिट यहाँ पे होना है। बल्कि इसका जो टेक प्रॉफिट है वो मैं ब्लू कलर करके रखता होता हूँ अमूमन, ये वाला कलर।
ये वाला कलर। जी अच्छा, तो इस तरह से आपने इसके कलर मार्क करने हैं और ये सेटिंग आपने देख ली होगी इसकी। अच्छा, अब करना क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली ये आप देख रहे हैं, ये मार्केट ऊपर से नीचे आई है, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई है और ऊपर गई है, फिर रेजिस्टेंस लेके वापस आई है सप्लाई लेकर, फिर ऊपर गई है, फिर टकरा के वापस आई है और फिर यहाँ से इसने बेसिकली स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब फिबोनाची अप्लाइएबल है। अच्छा, कहाँ से कहाँ पे हमने ए बनाना है। ये भी चीज इसमें हो सकती है कि कुछ लोग सवाल करेंगे कि इसमें एक यहाँ पे भी तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्यों करें। इसकी वजह एक तो ये लेक्चर आप बार बार देखेंगे और फिर इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, तब आपको समझ आएगी और ये आपको बहुत प्यारा रिजल्ट देगा। आप किसी भी करेंसी पेयर में, किसी भी स्टॉक में जाकर, किसी भी क्रिप्टो में इसको इस्तेमाल करें, आपको डॉलर पे डॉलर देगा ये। अच्छा, वो जगह ये अब नोट कर लें, ए कहाँ पे हमने अप्लाई करना है। वो जगह जहां से मार्केट स्टार्ट होती है, मार्केट की रैली या ड्रॉप जहां से शुरू होता है। रैली बेसिकली कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट को, और जब मार्केट यूं जा रही होती है तो इसको रैली कहते हैं। जहां से मार्केट की रैली शुरू होती है या ड्रॉप शुरू होता है, ड्रॉप जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, उस प्लेस से अब मतलब उस रैली के बाद वहां से स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। अब रैली यहां से शुरू हुई है, यानी कि यहां से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इस जगह को बेस इसने बनाया। यहां से शुरू हुई है, लेकिन इस रैली ने ब्रेकआउट नहीं दिया, यानी कि ये वाली जो जगह है, ये यहाँ से मार्केट की रैली शुरू हुई है, लेकिन ब्रेकआउट इस रैली ने नहीं दिया। जो सेकंड इसकी रैली थी ये वाली, इसने बेसिकली ब्रेकआउट दिया है, और इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे गई है, फिर रिट्रेस हुई है, और ये बी था जो इसका हायर हाई है। या अगर आप बी स्टैंड में अगर देखेंगे तो लोअर लो, जाहिर सी बात है वहां पे आप 0 पॉइंट मार्क करेंगे, बी पॉइंट वहां पे होगा, और बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में बी पॉइंट ऊपर होगा और 0 पे होगा। अच्छा, यहां से अब रिट्रेस की, तो ये जो इसका 0.5 और 0.6 का लेवल है, उसको मैंने थोड़ा सा हटा दिया ताकि ये आपको लेवल्स क्लियरली दिखे। अच्छा, 0 पॉइंट और 0.5 और 0.6 है, ये इसका गोल्डन जोन है। इसको गोल्डन जोन, ये आपको बहुत ज्यादा पैसे देने वाला है बेसिकली, ये वाला जोन। और यहाँ पे आपने एंट्री ट्रिगर करनी होती है, आपको बहुत ही प्यारी स्नाइपर एंट्रीज मिलेंगी, यानी जहां से आप ट्रेड लेंगे वहीं से मार्केट वापस आएगी इंशाल्लाह, और बहुत आपको इसमें सक्सेस रेशो मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ए पे आपने प्लेस किया, मार्केट रैली हुई, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये चीज है ट्रेंडिंग मार्केट, स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, ऊपर गई, ए पैटर्न, यहाँ पे बी, और फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे मार्केट आई, और ये 0.5 से आप कह लें कि बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, स्प्रेड को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर आपने बाय लिमिट बेसिकली लगानी होती है। आप बाय लिमिट भी लगा सकते हैं, आप इसमें कुछ और भी लगा सकते हैं, आप मैनुअली भी ट्रेड ले सकते हैं। मैं तो अमूमन बाय लिमिट लगाता हूँ, और बाजू का मैनुअली ट्रेड भी लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने बाय लिमिट लगानी है इस जगह पे, और इसका जो स्टॉप लॉस है बेसिकली वो यहाँ पे होगा 0.5 के एरिया में। आपका आपकी बाय ट्रेड होगी, और इसमें ये भी हो सकता है, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप बिल्कुल 0.5 से नीचे आने का वेट करें, 0.5 से थोड़ा सा नीचे आप ट्रेड लें, और 0.7 से थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, यानी कि आप कह सकते हैं 0.7 से पे भी आप रख सकते हैं एसएल को, इधर भी रख सकते हैं आप अपने एसएल को। यहां से अब आपकी ट्रेड इस तरह से बनेगी, ये ट्रेड बनेगी आपकी, ये स्टॉप लॉस, और जो इसका पहला टारगेट होता है वो बी डबल टॉप या डबल बॉटम। अगर डाउन साइड मार्केट ड्रॉप हो रही है तो उस सूरत में
डबल बॉटम, और अगर अपसाइड मूव कर रही है तो डबल टॉप। अब ये देखें बिल्कुल 1.2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के साथ तकरीबन तकरीबन हमें ये ट्रेड मिली है। लेकिन इसका जो फाइनल टारगेट होता है, यहाँ पे आप मैन्युअली ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जो पार्शियली क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल इसका टारगेट होता है ना, अगर वाकई ट्रेंडिंग मार्केट है तो ये आपको मिलकर रहेगा। ये 1 तकरीबन 3.5 का हाफ की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, ये ट्रेड आपको मिल के ही रहेगी अगर तो आप इसकी कंडीशंस को पूरा करते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जुकाम है, उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सेम यही कंडीशन आप बीरिश बीरिश मार्केट में इसको अप्लाई कर सकेंगे। सेम यही कंडीशन इस सब को उल्टा कर ले तो फिबोनाची बीरिश मार्केट में अप्लाई हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आते हैं आगे मार्केट की तरफ। सेम यही चीजें जाकर देखते हैं कि मार्केट में कैसे अप्लाई होती है। अच्छा, और अभी इधर मैं एक और चीज भी बताता हूँ कि हम बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं कि ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। टाइम फ्रेम बेसिकली आपको H1 यूज करना है, और M30 में कंफर्मेशन लेनी है। अब ये देखें, सबसे पहली इसकी एग्जांपल आपके पास है, चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। ये एक इसने स्ट्रक्चर बनाया है, और यहां से इसने इस जगह से, ये देखें, एक ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और एक ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। बुलिश स्टैंडिंग मार्केट है। यहां से मार्केट की जो रैली शुरू हुई थी बेसिकली, उसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम इसको वन रखेंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे। इस जगह पे अब ये इसका चेक करें, ए, बी, सी, और ये डबल टॉप पहला टारगेट, और फिर डी। डी इसका आएगा। डी बेसिकली ये जो -0.5 का लेवल है, डी बेसिकली वो लेवल होता है। और आप चेक करें बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे जाके वहां से रेजिस्टेंस इसको मिली है। तो ट्रेंडिंग मार्केट बहुत बेस्ट है। अगर आप उस पे ये ट्रेड करते हैं, फिबोनाची को से हेल्प लेते हैं उसकी, या फिबोनाची की बेस पर ट्रेड लेते हैं, तो ये एक बेस्ट आपको ट्रेड मिली है यहाँ पे। अब इसमें अगर हम लगा के देखें इस जगह से ट्रेड, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टेक प्रॉफिट ये वाला लेवल होगा यहाँ पे। अच्छा, अब यहां से ट्रेड ली है तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा ये 230 पिप्स है, और अगर देखें तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता है, तो वो 150 बनता है। यानी कि जो पहला टारगेट है वो भी तकरीबन 1/2 का है, और जो रियल टारगेट है हमारा वो 550 पिप्स का है। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की आपको मैं एक बेहतरीन मिसाल देता हूँ। ये रही, मतलब ये ट्रेंडिंग मार्केट है, सही है। यहाँ से एक दोबारा से रैली शुरू हुई है, और इसने 1, A, B, C, और ये इसने इस तरह से क्रिएट किया, रैली क्रिएट किया। अब यहाँ पे अब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कौन सा किया है, ये वाला स्ट्रक्चर बेसिकली इसने ब्रेक किया है। और ये रैली शुरू कहाँ से हुई थी, शुरू आप इस पॉइंट को भी कह सकते हैं, इस पॉइंट को भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
इस पॉइंट को अगर रखें तो ये देखें यहाँ पे, अब स्ट्रक्चर से कितने पिप्स ऊपर मार्केट क्लोज हुई थी, तकरीबन 40 पिप्स कह लें, 30 पिप्स की आपको H1 की बल्कि कंफर्मेशन भी मिली है। तो ये आपका गोल्डन जोन था यहाँ पे। ये आपका एसएल ये 0.7 के लेवल पे था, जो ऑलरेडी रेड करके मैंने लगाया हुआ था कि वैसे ही समझ आ जाए फौरन से, जैसे ही ट्रेड ले बंदे को फौरन से समझ आ जाए कि मैंने एसएल इस जगह पे रखना है। अब इसका जो फर्स्ट टारगेट था, अब ये अगर ट्रेड हम देखें तो ट्रेड यहाँ से हमारी बनती है, ये हमारा इसका एसएल बनता है, और इसका जो फाइनल टारगेट है वो 0.5 और 0.3 के दरमियान वहाँ पे बनता है। तो अब ये देखें कि इसका यहाँ से हम ट्रिगर लेंगे डबल टॉप पे 8 पिप्स की तकरीबन इसका फर्स्ट टारगेट बनता है, इसका एसएल बनता है 50 पिप्स का, और इसका जो फाइनल टारगेट हिट होके हमें 180 पिप्स दे रहा है। तो बताएं ये इंट्राडे में भी काम करेगा, लॉन्ग टर्म में भी काम करेगा, मजा आ जाएगा आपको। और मैं दावा कर रहा हूँ बहुत ही मजे की चीज है अगर तो आप इसको ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई करते हैं। हाँ, अब अगर ये यहाँ से मार्केट वापस आ जाती, यहाँ से इसको अपसाइड पे ब्रेक करने के बजाय यहीं से वापस आ जाती, इधर इधर आ जाती, सही है, और फिर यूं होती, तो फिर आप फिबोनाची अप्लाई करते हैं तो वो बेवकूफ़ी है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में इसको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे इसे आप अप्लाई करते जाए, ये तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, दूसरी दफ़ा आया इसने नीचे स्ट्रक्चर वो कर दिया। अब ये देखें, अब ये वाली जो जगह है शॉर्ट टर्म में इसे आप कह सकते हैं कि ये रेंज में चली गई थी मार्केट, और शॉर्ट टर्म में इस जगह पे मतलब अगर कोई कहे कि ये वाली जो जगह है, ये ये डाउन सेंड ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है, और ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, क्योंकि इसे हम रेंज कह सकेंगे या बड़े फिबोनाची के लिए रिट्रेसमेंट कह सकेंगे। तो ये आपने इस पे जाहिर सी बात है बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली क्या होता है, मार्केट किस तरह से मूव करती है। आप बड़े सिनेरियो में उसे अगर देखे होंगे, क्योंकि बड़ा यहाँ पे ये देखें, ये स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ है बड़े टाइम फ्रेम में हुआ है, सही है, तो बड़े टाइम फ्रेम को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और मार्केट वापस आ रही है, तो मार्केट यहाँ से एक हायर लो बना के ऊपर चली जाएगी। अच्छा, तो इसकी शॉर्ट टाइम फ्रेम में कोई और मिसाल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मार्केट गोल्डन जोन तक नहीं आई, लेकिन ये आई है। ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, सही है, फिर उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 35-40 पिप्स ऑलमोस्ट ऊपर क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे आप को इंट्राडे ट्रेड मिलती है जो 1-1.5 घंटे में आपको अच्छे खासा प्रॉफिट दे देती है। यहाँ से रैली शुरू हुई है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया आपने और यहाँ पे प्लेस करना है, तो आप अगर M30 में जाएं, किधर हम इसको लगा रहे थे, अच्छा हाँ, ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, लेकिन ये एसएल हिट हुआ है, सही है, क्लियरली एसएल भी हिट होंगे आपके, ऐसा नहीं है कि 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा, एसएल भी हिट होंगे। अब वो बहुत ज़्यादा बीरिश प्रेशर था और उसने
थोड़ा सा ज़्यादा डाउन आके वो कर दिया। अच्छा, मजीद किसी मिसाल की तरफ जाते हैं। 3 मिसालें हमने देखी हैं जिनमें से 2 में एसएल हिट हुए हैं, एक में एसएल हिट हुआ है और 2 में प्रॉफिट मिला है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखें, ये यहाँ से एक रैली शुरू हुई है बड़े टाइम फ्रेम के, हम उसको रिमूव कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। यहाँ से हम फिबोनाची प्लेस करेंगे, ये इसकी बेस है, ये इसका हायर। अब ये बेसिकली इसका गोल्डन जोन था। यहाँ से आप अगर ट्रेड लें तो डबल टॉप पे आपका पहला टारगेट हिट होता है। यहाँ से अगर आप वापस आई है मार्केट, यहाँ से ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे एसएल रखते हैं तो मार्केट आती है एसएल की तरफ, लेकिन अल्टीमेटली वो वापस जाती है। आपका फाइनल टारगेट ये होता है, लेकिन मार्केट आपके टेक प्रॉफिट 1 को हिट करती है, जो आपका डबल टॉप पे होता है। तो मैं तो इसका 1.1 एंड हाफ रखता हूँ। 1.2 रखेंगे अगर इसका फर्स्ट टारगेट तो आपको लॉस होगा, लेकिन 1.1 एंड हाफ रखेंगे तो बहुत अच्छा। 70-80% इसकी अगर 100 ट्रेड लेते हैं आप, तो उसमें से 70 आपकी आपके फर्स्ट टारगेट को हिट करेंगे। और अगर ये उसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो आप इसको डाउन साइड पे भी रख सकते हैं। मतलब ये देखें, ये आप ऊपर प्लेस कर रहे थे तो मार्केट ने ये इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद आने के बाद अब यहाँ पे ही आप इसको बीरिश हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से ये मूव होया है यहाँ तक। अब यहाँ से आप ट्रेड लेंगे, ये आपका गोल्डन जोन है, सही है। और यहाँ से आपने ट्रेड ली और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। ये आप 1/, ये तो 1/2 की बहुत बड़ी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बन रही है। यहाँ तक भी आप रखें तो ये बहुत बड़ी आपकी ट्रेड बनती है इस जगह पे। यहाँ पे बल्कि ट्रेड हमने इस जगह से लेनी है 0.5 से। तो 1/1 एंड हाफ की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमारी पूरी होती है इस जगह पे। थोड़ा सा नीचे, हाँ याद है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट होता है। तो फर्स्ट टारगेट भी यहाँ पे आप देखें, मार्केट वापस गई है, अगरचा इसमें ओसान को बहाल रखना होता है, वापस गई है, लेकिन 40 पिप्स से वापस आ गई है और फिर इसने 80 पिप्स का टेक प्रॉफिट हिट किया है। और अगर आप फाइनल टारगेट की तरफ देखें तो उसके बाद मार्केट मजीद नीचे भी गई है। और अगर यहाँ पर आप टारगेट रखना चाहते हैं इस जगह पे तो देखें वो भी मार्केट ने स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, वापस गई और फिर नीचे आई अल्टीमेटली। तो फिर उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे इसको रखना शुरू कर दें, ये देखें, ये ऊपर गई, गोल्डन जोन पे आई, डबल टॉप का एक टॉप टेक प्रॉफिट हिट किया और फाइनल टेक प्रॉफिट इसने यहाँ पे हिट किया। गोल्डन जोन से हमने एंट्री ट्रिगर दबाना है और बिल्कुल 0.7 से थोड़ा सा ऊपर हमने स्टॉप लॉस रख देना है। और ये हमारा टेक प्रॉफिट रूल होगा। फर्स्ट जो टारगेट होगा वो डबल टॉप होगा और फिर 0.3 और 0.5 के दरमियान हम कहीं भी अपना टारगेट सेव कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। एक दफ़ा फिर मैं दोबारा से ये ओपन कर लेता हूँ, ये चीज़ नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें और बैक टेस्टिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुछ नहीं समझ आता हमारे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें, मुझे मैसेज कर लें, यहाँ पे मैं अपना नंबर भी पोस्ट कर देता हूँ, नंबर भी लिख देता हूँ। आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना कीजिएगा मुझे।
ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, ये भी आप नोट कर लें। कोई आपको मसला हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। मैं बिलीव करता हूँ कि जो आपको आता हो आपको दूसरों को डिलीवर करना चाहिए। इससे आपके रिस्क में इजाफा होता है, तंगी नहीं आती। लोग समझते हैं कि पता नहीं, उसको खुद को ही रोक कर रखी रखते हैं, लेकिन उससे तंगी आती है उसमें। इससे एक सुकून भी मिलता है, एक इंसानियत के नाते एक अच्छी चीज़ भी है, और बहुत इज्जत भी इससे मिलती है। तो ये आप देखें, आपको ना पसंद आई चीज़ तो फिर आप कहिएगा। और कोई आपको अगर प्रॉब्लम होती है बैक टेस्टिंग में भी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में अगर आप पोस्ट करें तो आपका भी भला हो जाएगा, और दूसरे भी कई लोगों के का भला हो जाएगा, जिनके जहन में सवाल होगा लेकिन वो सवाल नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो ऑर्डर ब्लॉक पे बनाएंगे। और ऑर्डर ब्लॉक, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक और फिबोनाची जब मिक्स होकर ट्रेड देता है तो वो बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है मेरी। अगर अमूमन मैं 1% रिस्क लेता हूँ तो ऐसी ट्रेड में फिर मैं 2 या 3% भी रिस्क ले लिया करता हूँ। बाज़ों का 2%, 3% कम लेता हूँ, 2% भी रिस्क ले लिया करता हूँ, जो ऑर्डर फ्लो और फिबोनाची जहाँ पे आपस में मैच कर रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।